सभी प्यारे भाई और बहनों को स्वागत है हमारे RK Academy 24 चैनल पे। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कुछ वाइगोस्की महोदय के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और सीटेट एग्ज़ाम में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए, स्किप मत करिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किसी बहन भाई ने ना किया हो तो ज़रूर कर लें और अपने यार दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, जिससे कि उनको भी संपूर्ण जानकारी हो सके। तो आइए चलते हैं वीडियो में और स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपका है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, कमेंट करके बताएं जी। जी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला सहयोगी प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आपका हो जाएगा, देखिए, पहला है सक्रिय अनुकूलन और दूसरा है पारस्परिक शिक्षण और तीसरा सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। जी, तो कमेंट करें जी। देखिए, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, पारस्परिक शिक्षण। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, कमेंट करें जी। देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, पहला है सहयोग देना, बी है सहभागी अधिगम और सी है सहयोगात्मक अधिगम और डी है समीपस्थ विकास। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं? देखिए, पहला आपका ऑप्शन है परिपक्व होने से, अनुकरण होने से, और तीसरा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से है, और चौथा है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका क्या होगा बताएं कमेंट करके। देखिए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से है। तो आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किससे? देखिए, पहला ऑप्शन है आपका उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। दूसरा है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा है आपका एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चौथा है आपका उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा बताएं जी। देखिए, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, क्योंकि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकने का इरादा रखते हैं या स्वयं कर सकने की क्षमता होती है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? तो कमेंट करें जी।
जी। देखिए पहला आपका है, पहला है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। चॉम्स्की। और भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियाँ हैं। ये वाइगोस्की का है विचार है। और भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे का है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, यह बीएफ स्किनर का। यही आपका ऑप्शन नहीं है, जो संभावना सबसे कम है, तो आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन देखिए, पहला है चार्ल्स डार्विन, और दूसरा है बीएफ स्किनर, तीसरा है यूरी ब्राउन ब्रेनर, और चौथा है आपका ले वाइगोस्की। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ले वाइगोस्की। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि ले वाइगोस्की के अनुसार क्या है? पहला है वयस्कों और साथियों से अन्योन क्रिया करने की भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये टैग उड़ा जाता है, यहाँ पे नहीं शब्द है, इसको ध्यान रखिए। दूसरा है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। हाँ, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तीसरा है भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। और चौथा है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं कि आप, ये आपके ऑप्शन गलत हैं। आपका ऑप्शन अब दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो आप कमेंट करें जी। कमेंट भी नहीं करते हैं, कुछ बताएं आप, कमेंट करके कुछ रिस्पांस देते रहें जी। हाँ, नहीं कमेंट करिए जी, बताएं, आप भी कुछ बताते रहें। देखिए पहला है वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर प्रभावी प्रभाव पड़ता है। तीसरा है दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। चौथा है दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वां। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है या विस्तारित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? देखिए आपका पहला है खोजपूर्ण अधिगम, दूसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और तीसरा है पाड़ या इसके फोल्डिंग, और चौथा है अंतः व्यक्तिनिष्ठता। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, बताएं। इसकी आपका हो जाएगा सही ऑप्शन तीसरा, पाड़ या इसके फोल्डिंग इंग्लिश में कहते हैं ढांचा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गए, ये पाड़ क्या होता है, ढांचा। जैसे कोई बच्चा होता है, तो बच्चे को सब कुछ अपने जन्म से ही कुछ सीखता नहीं, उसको सिखाया जाता है।
माना कि बच्चा जैसे कोई साइकिल चलाता है, तो उसमें माँ बाप, भाई बहन जो उससे बड़े होते हैं, जो उससे दिमाग में कुछ तेज होते हैं, उसका वहाँ सहयोग करते हैं। सहयोग ही एक पाड़ या ढांचा कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन यही तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कहता है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये किसका है मानना? तो आपका सही ऑप्शन है, देखिए पहला है लॉरेंस कोहलबर्ग, और दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा लेव वाइगोस्की, और चौथा है आपका अल्बर्ट बैंडूरा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लेव वाइगोस्की हैं, क्योंकि हमने इन्हीं से टॉपिक लिए हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम में यहाँ से 2-4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा। ये 95% के 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% की गारंटी है कि आपके क्वेश्चन जरूर फंसेगा इससे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा 57 उच्चतर संज्ञानात्मक क्रियाओं या प्रक्रियाओं को बदला जाता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए पहला है पुरस्कार एवं दंड। देखिए पुरस्कार एवं दंड ये एक नकारात्मक है। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, तीसरा उद्दीपक अनुक्रिया बंधन। देखिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा पारस्परिक व सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अभी तक शेयर ना किए हो तो शेयर कर दें अपने यार दोस्तों तक, और किसी बहन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारा कोई वीडियो आप तक जरूर रहता रहे। जय हिंद, जय भारत।